चलो सुनो जरा। पहला क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल इज रिक्वायर टू यूज एंगुलर जेएस। अगर आपको एंगुलर जेएस यूज करना है तो सबसे पहला हमारा मेन मॉड्यूल कौन सा होता है जिसको हमें यूज करना होता है? एनजीएफ। ठीक है। अ ब्रिटिश साइंटिस्ट इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। किन्होंने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली। Which cannot be used as a text editing software। इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं? पेंट, ये फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। Which CSS property is used to control the appearance of bullet point as a list। किसी भी लिस्ट में जो बुलेट्स हैं उनको चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? पता होगा आपको, लिस्ट स्टाइल टाइप, है ना। Which CSS property is used to hide the border? पता है, collapse, है ना, border collapse। How to bold a text। अगर किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, एक टैग बी होता है और एक क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग टैग होता है। ये भी यही काम करता है। ठीक है। What is the result of following JavaScript expression? x की वैल्यू 5 है, y एक स्ट्रिंग है, उसमें भी हमने क्या दिया है? 5 दिया है। आपसे बोला गया x y के बराबर है क्या? हाँ है। वैल्यू चेक करना है, डबल इक्वल लगा हुआ है। अगर ट्रिपल इक्वल होता तो फॉल्स आता। आइडेंटिफाई द इनवैलिड इनपुट टैग टाइप। इनमें से कौन सा इनपुट का टाइप नहीं होता? रेडियो बॉक्स नहीं होता, रेडियो लिखते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं? रेडियो लिखते हैं। चेक बॉक्स होता है, सबमिट भी होता है, टेक्स्ट भी होता है। Which of the following class is used to highlight inline code in W3 CSS? याद रखना, कोड स्पैन एक आपकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किस चीज के लिए? इनलाइन जो टेक्स्ट है उसको अगर आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है। ठीक है। Which attribute is used to change the size of image? किसी भी इमेज का साइज अगर आपको चेंज करना है कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? हाइट एंड विड्थ। सिंगल लाइन कमेंट कैसे दिए जाते हैं? ठीक है ना, सिंगल लाइन कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू W3 कंटेनर? इनमें से कौन सा W3 कंटेनर को बिलोंग नहीं करता है? सेक्शन टैग, ब्लॉक कोटेशन, हेडर, फुटर, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं? कंटेनर टैग को बिलोंग करते हैं। पी यानी पैराग्राफ नहीं करता। पैराग्राफ तो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के लिए आपका क्या होगा? पैनल होगा। क्या होगी? पैनल। वर्ल्ड वाइड वेब डेफिनेशन। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है उन सब का एक कॉमन सर्वर, एक कॉमन कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? www बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वेबसाइट होस्टेड ऑन द इंटरनेट। जितनी भी वेबसाइट इंटरनेट पे होस्ट हुई है उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। व्हाट डज बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू दी है? नो रिपीट। इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो एक बार आएगी, रिपीट नहीं होगी। अगर इमेज का साइज छोटा है तो पूरे बैकग्राउंड पे वो रिपीट नहीं होगी, ये बताता है आपका। तो इंश्योर दैट बैकग्राउंड इमेज इज नॉट रिपीटेड। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स आर इन सीएसएस? सीएसएस में कितने मेन डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर होते हैं? वो होते हैं 5। यहां पर मैंने दिया भी हुआ है, आप लोग देख लेना। सबसे पहला है आपका बेसिक सिलेक्टर्स। ठीक है, आईडी सिलेक्टर हो गया, टैग सिलेक्टर हो गया, क्लास सिलेक्टर हो गया, है ना, और यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। ये सब आपके आते हैं बेसिक सिलेक्टर में। फिर आता है आपका कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, यानी कॉम्बिनेशन में जो यूज करते हैं। तो आपके ये सिबलिंग्स वाले, चाइल्ड सिलेक्टर, डिसेंडेंट, ये सब आपके आते हैं किसमें? कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में। फिर दिया है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर जानते ही हो तुम लोग। फिर है सीडो क्लास सिलेक्टर। सीडो क्लास चाइल्ड सिलेक्टर, है ना, चाइल्ड, एनएथ चाइल्ड, ये सब आपके क्या होते हैं? सीडो सिलेक्टर होते हैं। और एक होता है आपका सीडो एलिमेंट सिलेक्टर। यहां पर देखो, ये आफ्टर, फर्स्ट लाइन, इस टाइप से, ये बिफोर, ये सब आपके क्या होते हैं? सीडो एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में, फर्स्ट लाइन, बिफोर मतलब जस्ट पहले वाला, इनको सिलेक्ट करना होगा।
द सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी सेट द विड्थ स्टाइल एंड कलर फॉर एन एलिमेंट लेफ्ट बॉर्डर। सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? बॉर्डर लेफ्ट। आप इसमें तीनों चीजें दोगे। सबसे पहले क्या दोगे आप? साइज, है ना, जितना भी देना, मान लेते हैं 5 पिक्सल। फिर आप टाइप बताओगे, मान लेते हैं सॉलिड। फिर आप कलर दोगे क्या? रेड। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू आप यहां पर दे सकते हो। क्या क्या? विड्थ, स्टाइल और कलर। ठीक है ना? In W3 CSS, which class can be used to display a list horizontally? एक लिस्ट है, उसको horizontally डिस्प्ले करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी यहाँ पर CSS में? जो क्लास है फ्रेमवर्क में, कौन सी? W3 बार डैश आइटम। याद रख लेना, W3 बार डैश आइटम, ये आपकी रहेगी लिस्ट को हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करने के लिए। इन HTML ऑडियो वीडियो, DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, set the return where the audio video should be loaded when the page load। आपकी जो ऑडियो वीडियो है वो लोड होगी जब आपका क्या होगा? पेज लोड होगा। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? याद रखना, प्री लोड। यानी पहले क्या होगा? ऑडियो वीडियो लोड होगी, फिर आपका पेज लोड होगा। रीड द फॉलोइंग कोड। एक ये हैश क्या है? आईडी सिलेक्टर। माई हेडर नाम से एक आईडी है और उस पर ये प्रॉपर्टी लगाई गई है। पूछा गया है हैश का मतलब क्या है? हैश क्या है आपका? आईडी सिलेक्टर। द प्रॉपर्टी सेट द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट कॉजिंग टू द फ्लोट टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट में क्या कराना है? फ्लोट कराना है। प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? फ्लोट। लेफ्ट, राइट, सेंटर। फ्लोट की वैल्यू क्या होती है? लेफ्ट, राइट या फिर क्या हो सकती है? सेंटर। What is the use of HR? एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं ना HR से, यही तो होता है HR का काम। तो क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन सेक्शन, क्या होता है? HR टैग। प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल सच एज टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ओवर द वेब। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है उसके लिए? HTTP। वेबसाइट्स में इन सब चीजों को ट्रांसफर करने के लिए। हाउ कैन यू मर्ज सेल हॉरिजॉन्टली? देखना जरा, ये कुछ सेल्स दी हुई हैं, इनमें से आपको हॉरिजॉन्टली किसी को, मान लो इन सबको मिलाकर आपको एक बनाना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप? रो स्पैन या कॉल स्पैन? कॉल स्पैन हॉरिजॉन्टली। अगर वर्टिकली करना होता तो आता क्या? रो स्पैन। मेंटेनेंस एंड रिव्यू एड टू द यूजफुल लाइफ ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। द सिस्टम बट कैन कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिपीटेड क्वेश्चन एक बार आ चुका है। द मैनुअल ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंडेड इन विच मेन्यू, ये भी आ चुका है, हेल्प मेन्यू में आपका मिलेगा। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर का कलर हमें क्या करना है? सेट करना है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बॉर्डर कलर। HTML विजिटेड लिंक, जो लिंक विजिट हो चुके होते हैं जनरली उनका कलर क्या होता है आपका? रेड या फिर पर्पल। मोस्टली पर्पल होता है, रेड भी कभी। एन एक्सटेंशन ऑफ RGB कलर वैल्यू विद एन अल्फा चैनल। अल्फा मतलब ऑपेसिटी के लिए जो दिया था, क्या होता है आपका? RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू, A मतलब अल्फा। बाय डिफॉल्ट W3 पैनल क्लास ऐड हाउ मेनी पिक्सल, कितने पिक्सल से ऐड करता है? 16 पिक्सल। क्या करता है? लेफ्ट राइट की क्या देता है? पैडिंग देता है। और 16 पिक्सल का टॉप बॉटम क्या देता है? मार्जिन देता है। कंटेनर सिर्फ पैडिंग देता है 16 पिक्सल। What is dependency injection in the AngularJS? याद कर लेना इस क्वेश्चन को। A design pattern enable loosely coupled component, जो भी किस loosely coupled components होते हैं उनके लिए क्या करना? एक पैटर्न डिजाइन करना और वो फॉरवर्ड करना आगे। ये काम होता है किसका? डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का, AngularJS में। Which tag is used to provide an additional information about the page? किसी पेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कहां पर होती है? वो सब मेटा टैग के अंदर। What is the correct HTML tag for creating a hyperlink? एंकर टैग यूज होता है हाइपरलिंक के लिए।
एट विच पोर्ट नंबर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, पहले तो SNMP का फुल फॉर्म याद रख लेना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, फिर इसका पोर्ट नंबर याद करना है आपको 161, ठीक है। SNMP का पोर्ट नंबर कितना होता है 161। इंक्लूड JS, आप JS यानी जावास्क्रिप्ट की एक फाइल इंक्लूड कर रहे हो, किस टैग के अंदर इंपोर्ट होगी वो, स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट SRC लिखते हो ना, स्क्रिप्ट SRC और फिर फाइल का नाम। Which component of web publishing focus on organizing, categorizing and controlling, ऑर्गेनाइज करना, कैटेगराइज करना और कंट्रोल करना, ये सब कहां पर होता है आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में होता है। कहां पर होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट का नाम क्या है और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है ये पहचानना है आपको। इसमें एट्रीब्यूट का नाम क्या है क्लास और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है गुड, एट्रीब्यूट का नाम क्या है क्लास और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है गुड। Which HTML element is used to create a drop down list, हमें पता है select टैग यूज होता है और जितने भी उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन टैग के अंदर जाते हैं, select ऑप्शन। Which tool is commonly used to adjust the color balance of an image, किसी भी इमेज में कलर को बैलेंस करने के लिए जो टूल होता है याद रख लेना लेवल टूल होता है। कौन सा टूल लेवल, कलर की बैलेंसिंग करने के लिए। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड बाय, जो क्लाइंट साइड पे जो स्क्रिप्टिंग होती है वो एग्जीक्यूट होती है कहां पर आपके ब्राउजर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, इनमें से कौन सा गलत है। ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है सही है, ये मॉडुलस है सही है, ट्रिपल इक्वल इज एन ऑपरेटर फॉर इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ये भी सही है, तो सारे ही सही है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट में इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में, ध्यान से देखना। डिफॉल्ट हो सकती है, स्मॉल कैप्स हो सकती है, जो लेटर्स हैं उनको स्मॉल साइज में और कैपिटल में रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल कैप्स यूज, लार्ज कैप्स कुछ नहीं होता, लार्ज कैप वाली प्रॉपर्टी ऐसी वैल्यू कोई नहीं होती किसमें आपका फॉन्ट वेरिएंट में, इनहेरिट होता है। Which of the following is an advantage of AngularJS, इनमें से कौन सा AngularJS का क्या है एडवांटेज है। हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शंस मिलते हैं जो क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, हाँ सेपरेट करते हैं हमारे क्या किसी भी कंसर्न को, तो याद रख लेना AngularJS हमें क्या देते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन देते हैं। अभी पहले भी क्वेश्चन आया, छोटे छोटे मॉड्यूल से डेटा को क्या करना बाइंड करना और वहां से किसी भी रिजल्ट को आगे पास करना, ये काम होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का। आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ रिफ्रेश मेटा टैग, याद रखना क्या करना पेज को रिफ्रेश करना एक टाइम इंटरवल में अपने आप, ये काम होता है आपका क्या मेटा टैग में रिफ्रेश का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीलोड HTML पेज एंड रेंडर इट, आपको पता है किसी भी HTML पेज को कैसा आपको दिखता है ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर बताता है ब्राउजर, यानी रेंडर करके कौन बताता है आपको ब्राउजर बताता है। Which operating system are supported by Sublime Text Editor, सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सपोर्ट करते हैं किसमें सबलाइन में, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो विंडोज हो मैक हो या फिर लिनक्स हो। Which AngularJS directive is used for two-way binding, two-way binding के लिए अपन क्या यूज करते हैं ng मॉडल, मॉडल में ही तो डेटा जाता है। जब आप पढ़ते हो मॉडल व्यू कंट्रोलर तो व्यू मॉडल है ना कंट्रोलर है ना, ऐसे ही तो होता है ना, तो मॉडल होता है क्या होता है ng मॉडल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन फ्रेम, आई फ्रेम है ये, क्या है आई फ्रेम एक टैग होता है, फ्रेम सेट का एक ऑल्टरनेटिव है। फ्रेम सेट टैग अब ऑब्सोलीट हो गए, अब ज्यादा यूज नहीं होता। इज यूज टू प्रिवेंट द इन फ्रेम from being loaded in a browser itself origin in the different from the pattern page origin, याद रखना क्या है आपका ये सैंडबॉक्स, क्या बोलते हैं आई फ्रेम में अगर आप क्या देते हो सैंडबॉक्स नाम से एट्रीब्यूट डालते हो तो ये क्या करता है उसको
रोक के रखता है कि जब तक पेरेंट क्लास में आपका कोई भी फ्रेम लोड नहीं होगा तब तक चाइल्ड क्लास में वो लोड नहीं होगा। इसके लिए ये अपना होता है सैंडबॉक्स। एट्रीब्यूट का नाम याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग, इनमें से कौन किसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती? बीआर को जरूरत होती है क्या? नहीं। एचआर को होती है क्या? नहीं। यानी दोनों को जरूरत नहीं। Which of the following is not a popular text editor, इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर पॉपुलर नहीं है? एमएस वर्ड टेक्स्ट एडिटर नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। सबलाइम होता है, विम होता है, इमैक होता है, ये सारे ही टेक्स्ट एडिटर है। कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। Which of the following class is used to left align a given text, कोई एक टेक्स्ट है उसको क्या करना है? आपको लेफ्ट अलाइन करना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? W3 डैश लेफ्ट डैश अलाइन। ठीक है।